श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में लोग अपने दुख दर्दों को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। यूं तो नशा कोई भी हो नुकसानकारक ही होता है, परंतु ईश्वरीय नशा, रूहानी नशा वो नशा है जो हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाता है, सदा शक्तिशाली बनाता है और जन्म जन्मांतर के दुख दर्दों को समाप्त कर देता है। इस रूहानी अलौकिक नशे को व इससे होने वाली प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बस अब आज हम बात करेंगे 27 नवंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय। परमात्मा कहते हैं कि रूहानी नशा निश्चय का दर्पण स्वरूप है। निश्चय सिर्फ बुद्धि में स्मृति तक नहीं, लेकिन हर कदम में रूहानी नशे के रूप में, कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता, औरों को भी अनुभव होता, क्योंकि यह ज्ञान और योगी जीवन है। सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं है, जीवन बनाने का है। जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब आ जाता है। सब रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको निश्चय बुद्धि जब कहते हैं तो निश्चय बुद्धि की निशानियां हमारे जीवन से दिखाई देनी चाहिए जी। परमात्मा कहते हैं जिनको निश्चय है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उन्हों के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, तो आपके उस जीवन में ये अलौकिक नशा, रूहानी नशा भी होना चाहिए जी। आपके चलन से, आपके बोल चाल से, आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि से पता चले कि किस नशे में है, कौन इनके साथ है। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ निश्चय है वहाँ रूहानी नशा, अलौकिक नशा अपने आप में रहता है। और नशे में रहने के कारण उसकी जीवन बताती है कि ये आत्मा कोई अलग प्रकार की है। माना उनकी धारणाएं, उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना सब अलौकिक होता है नशे वाला। जैसे आज कोई नशा ले लेता है, कोई भी स्थूल नशा ऐसे कोई पीता है तो उसका हाव भाव सब बदल जाता है। परमात्मा भी कहते हैं आप बच्चों के जीवन में जहाँ रूहानियत है, वो अलौकिक नशा है, रूहानी नशा है, तो आपकी साधारणता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको निश्चय है कि मेरे साथ कौन है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि अर्थात नशे का जीवन। ऐसे रूहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा नशे से संपन्न होगा। संकल्प, बोल, कर्म तीनों से निश्चय का नशा अनुभव होगा। जैसा नशा वैसे खुशी की झलक चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष होगी। निश्चय का प्रमाण नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। नशे 3 प्रकार के हैं। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन सार रूप में एक नशा है अशरीरी आत्मिक स्वरूप का। परमात्मा ये तीनों बहुत सुंदर निशानियां बता रहे हैं जी। जहाँ निश्चय बुद्धि है वो आत्मा अपने आप में अलौकिक रूहानी नशे में रहती है जी। और जहाँ नशा है वहाँ खुशी स्वतः रहती है। अब नशा कौन सा है कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। तो एक अलग प्रकार का है नशा जिससे देह मन भूल जाए, देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाए। जैसे वो नशा लेने से लोगों को अपना सब कुछ भूल जाता है। जब कोई को गम होता है, कोई को टेंशन ज़्यादा हो जाता है तो नशे का सहारा लेते हैं और उस नशे के आधार से उस गम को भूलने की कोशिश करते हैं। परमात्मा कहता है उससे तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो रूहानी नशा जब आपको अंदर से रहता है कि मेरे साथ परमात्मा है, उनके हम बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो 1000 भुजाओं वाला हमारे साथ है, तो ये नशा खुशी दिलाता है
और खुशी के आधार से सर्व प्राप्तियां अपने आप होने लगती हैं, सब कार्य सिद्ध होने लगते हैं। और जो हम चाहते हैं कि दुनिया की, पुरानी दुनिया की सब बातें भूल जाएं, तो अशरीरी स्थिति में स्थित होते ही हम दुनिया को भूल सकते हैं। तो निश्चय की निशानी नशा, नशा की निशानी खुशी, और जो खुशी में रहती है वो आत्मा सहज ही देह भान से न्यारी हो सकती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि एक है आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा, तीसरा है फरिश्तेपन का नशा, चौथा है भविष्य का नशा। इन 4 ही प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। वे चारों नशे ब्राह्मण आत्माओं को सदा रहने चाहिए। जी, कभी आत्मिक स्वरूप का नशा है कि हम आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं, हम परमात्मा के घर से इस सृष्टि में हीरो पार्ट बजाने वाली हीरो एक्टर हैं, तो ये एक नशा आत्मिक नशा है। दूसरा इस ब्राह्मण जीवन का अलौकिक नशा है कि अलौकिक जीवन है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जीवन है, कितनी श्रेष्ठ और पवित्र जीवन है, इसका नशा है। तीसरा हमारा फरिश्ता स्वरूप जो अभी हमारे सामने इमर्ज है कि आज हम ब्राह्मण जीवन में हैं, कल हम फरिश्ते बनेंगे, तो ये भी एक अलौकिक नशा है। और चौथा अपने वैकुंठ की दुनिया जो हमें मनुष्य से देवता बनाने की विधि है, कि अभी हम पुरुषार्थ करके ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे और फरिश्ता सो देवता बनेंगे। जी, तो वैकुंठ का, उस स्वर्ग की दुनिया का, वो भी एक अलौकिक नशा है। तो परमात्मा कहता है किसी न किसी प्रकार के नशे में अगर रहोगे तो खुशी ऑटोमेटिक स्वतः रहेगी। मतलब एक होती है स्मृति और एक होता है नशा, अंतर क्या है? नशे की स्मृति ये हमारे अंदर से रहे कि ये मैं बनने वाला हूँ या मैं हूँ, वर्तमान समय में मैं आत्मा हूँ, उस आत्मिक स्वरूप का नशा इसकी स्मृति के साथ नशा है। अगर स्मृति ही नहीं तो नशा कैसे चढ़ेगा? तो स्मृति तो आधार है, ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। अगर ये स्मृति नहीं है तो नशा कैसे चढ़ेगा? तो स्मृति आधार है, और स्मृति के आधार से पहले हम आत्मिक नशे में रहते हैं, अलौकिक जीवन के नशे में रहते हैं, और फिर हमारे जो भविष्य है हमारा संपूर्णता का, वो फरिश्ते स्वरूप का है और देव स्वरूप का है, वो भी नशा स्मृति के आधार से ही कायम रह सकता है। जी, और जब नशा रहता है तो खुशी ऑटोमेटिक रहती है। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय भी है लेकिन खुशी नहीं है। इसका कारण नशा नहीं है, नशा सहज ही पुराना संसार और पुराना संस्कार भुला देता है। इस पुरुषार्थी जीवन में विशेष विघ्न रूप यह 2 बातें हैं, चाहे पुराना संसार व पुराना संस्कार। संसार में देह के संबंध और देह के पदार्थ दोनों आ जाता है, साथ साथ संसार से भी पुराने संस्कार ज़्यादा विघ्न रूप बनते हैं। संसार भूल जाते हैं लेकिन संस्कार नहीं भूलते, क्योंकि संसार को भूलने में तो संबंध और प्राप्तियां, उनका तो त्याग व्यक्ति कर सकता है। जी, तो परमात्मा कहता है एक तरफ संसार आकर्षित करता है, व्यक्ति को खींच ले जाता है अपनी तरफ, कलयुग का, और दूसरी तरफ जो पिछले जन्मों के देहाभिमान वाले संस्कार, जिनको पुराने संस्कार हम कहते हैं, वास्तव में पुराने संस्कार तुम्हारे आदि संस्कार, पवित्र संस्कार हैं। जी, लेकिन जो देहाभिमान से पैदा हुए संस्कार, विकारी संस्कार हैं, वो हमारे पुरुषार्थ में बहुत विघ्न डालते हैं, वही रुकावट डालते हैं। जी, बार बार अपने पास्ट जीवन के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहेंगे हमारी नेचर ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं क्या करूं? तो परमात्मा कहता है ये संस्कार आपके इस मार्ग में रूहानियत की स्थिति बनाने में, अलौकिक खुशी में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। जी, जब नशे में रहोगे तो ये नशा इन सब बातों से उपराम कर देगा। न कोई पुरानी दुनिया की आकर्षण होगी, न कोई संबंध या वस्तुएं आपको खींचेंगी, न कोई संस्कार आपको अधीन करेंगे, क्योंकि ये नशा ऐसा है जिस नशे से वो संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो जाते हैं। जी, तो इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं रूहानी नशे में रहो तो पुरानी दुनिया, पुराना संसार और पुराने संस्कार सब परिवर्तन हो जाएंगे। जी, परमात्मा आगे कहते हैं तो संस्कार परिवर्तन करने का साधन है। इन 4 के नशे में से कोई भी नशा साकार स्वरूप में हो, सिर्फ संकल्प स्वरूप में नहीं। साकार स्वरूप में होने से कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे। अभी तक संस्कार परिवर्तन
न होने का कारण यह है। इन नशों को संकल्प रूप में अर्थात नॉलेज के रूप में बुद्धि तक धारण किया है, इसलिए कभी भी किसी का पुराना संस्कार इमर्ज होता है तब यह भाषा बोलते हैं, मैं सब समझती हूँ, बदलना है यह भी समझते हैं, लेकिन समझ तक नहीं, कर्म अर्थात जीवन तक चाहिए, जीवन द्वारा परिवर्तन अनुभव में आवे, इसको कहा जाता है साकार स्वरूप में आना। ये नशा अगर साकार रूप में रहे, जी, साकार रूप में रहना माना हमारे व्यवहार में वो दिखाई दे कि ये संसार के लोग इस संसार के नहीं हैं, अलग हैं, आत्मिक स्थिति नेचुरल है, अलौकिक जीवन का नशा, हम ब्राह्मण कुलभूषण इतनी महान आत्माएं, उसका नशा अलग है, हम फरिश्ते हैं, हमारा कोई से रिश्ता नहीं है, वो भी नशा है। तो परमात्मा कहते हैं इन चारों नशों में कोई कोई नशा कभी अपने जीवन से दिखाओ, सिर्फ स्मृति में या संकल्प में नहीं रखो, जी, प्रैक्टिकल कर्म में वो दिखाई दे। जब वो प्रैक्टिकल कर्म में आ जाएगा तो ये पुराने संस्कार, जो विकारी संस्कार, देहमान वाले संस्कार हैं, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो कहेंगे चाहता तो हूँ लेकिन होते नहीं हैं, प्रयास तो कर रहा हूँ मेरे संस्कार खत्म हो जाएं, लेकिन परमात्मा कहता है कारण ये है कि आप अपने इस नशे में, रूहानी नशे में नहीं रहते हो। प्रैक्टिकल आपके जीवन में वो नशा उतरा हुआ नहीं है। दुनिया वाले जो नशा लेते हैं, वो नशा जब चढ़ जाता है अंदर, तब वो सब कुछ भूल जाते हैं, शुद्ध-बुद्ध भूल जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ये नशा सिर्फ स्मृति तक नहीं, चिंतन तक नहीं, लेकिन स्वरूप में आ जाए कि मैं हूँ ब्राह्मण, मैं अलौकिक हूँ, मैं लौकिक नहीं हूँ। किसी भी प्रकार का एक नशा भी अगर चढ़ गया तो ये सारे संस्कार पुराने खत्म हो जाएंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी बुद्धि तक पॉइंट के रूप में सोचने और वर्णन करने तक है, लेकिन हर कर्म में, संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा। अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ। कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो, चाहे कोई वर्णन करे न करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में खुशी के वाइब्रेशन अनुभव कराए, इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। बस अब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। जब वृत्ति में आ जाता है ये नशा, जब स्मृति के साथ हमारी वृत्ति में आ जाता है, वृत्ति माना हमारे दृष्टिकोण में आ जाता है, उसका चिंतन करते करते हम उसी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो वो नशा जब प्रैक्टिकल कोई भी हमें देखेगा, हमारे मस्तक में देखेगा, हमारे चेहरे में देखेगा, हमारे चलन में देखेगा, ये तो बहुत नशे में चलता है, ये तो कुछ अलग प्रकार का, रोब नहीं है, उसमें अहंकार नहीं दिखाई देगा, रूहानियत दिखाई देगी, रूहाब दिखाई देगा। तो परमात्मा हम सबको बहुत अलौकिक नशे में स्थित करके कहते हैं अगर वायुमंडल को, वाइब्रेशन को चेंज करना है, सर्व आत्माओं को आपके जीवन से खुशी का अनुभव हो, उसके लिए आपकी वृत्तियों में नशा आ जाए, सिर्फ स्मृति तक नहीं रहे लेकिन आपकी धारणा में, अपने स्वरूप में आ जाए, तो लोगों को दिखाई देगा ये आत्माएं अलग हैं, हम जैसी नहीं हैं, इनको कोई भी पुरानी चीजें खींच नहीं सकती दुनिया की, कोई भी पुराना संस्कार इनका इमर्ज नहीं होगा। तो वो जब हमारा अलौकिक नशा अंदर उतरा हुआ, जीवन में आया हुआ है, तब ये ऐसा जीवन बन सकता है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे ही दृष्टि से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो, तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई ऐसी भी चतुराई करते हैं कि हम गुप्त हैं। जैसे कहावत है, सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता। कितने भी गहरे बादल हों, फिर भी सूर्य अपना प्रकाश छोड़ नहीं सकता। सूर्य हटता है, वह बादल हटते हैं। बादल आते भी हैं और हट भी जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। तो रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता। बस अब रूहानी झलक और फलक वाली आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। ब्राह्मण परिवार में कई लोग ऐसे समझते हैं कि मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूँ जी, मुझे कोई पहचानता नहीं है जी। परमात्मा कहते हैं ऐसे गुप्त कोई रह नहीं सकते।
अगर सूर्य उदय हुआ है, सूर्य है सामने, कितने भी बादल आए, बादल हट जाएंगे, सूर्य तो अपनी जगह पर प्रकाशित ही है जी। अगर आपको अंदर का अलौकिक नशा है, वो खुशी है, तो आपके चेहरे से, आपकी दृष्टि से, आपकी वाणी से, आपके वाइब्रेशन से लोगों को अनुभव होगी। बिल्कुल। भले आप कुछ कहें या न कहें, लेकिन दिखाई देगी, उनको लगेगा। इसलिए परमात्मा कहता है इसमें गुप्त रहने की बात नहीं है। आपके जीवन में अगर वो नशा है तो आपकी वाणी बताएगी, आपके बोल बताएंगे, आपका व्यवहार बताएगा कि तो बहुत नशे में कुछ अलौकिकता है, इसके अंदर कुछ रूहानियत है। तो परमात्मा कहते हैं वो नशा आपका झलकेगा, आप कभी गुप्त नहीं रख सकते, इसको छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर वो चल रहा है, वृत्तियों में उतरा हुआ है। तो दृष्टि से, बोल से लोगों को लगेगा कि निश्चय बुद्धि है, इनको बहुत अलग प्रकार का नशा है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि रूहानी नशे में रहने वाले के वाइब्रेशन स्वयं के प्रति व औरों के प्रति छत्र छाया का कार्य करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नॉलेज के हिसाब से नॉलेजफुल हो गए हो, लेकिन नॉलेज को साकार जीवन में लाने से नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल, ब्लिसफुल अनुभव करेंगे। नॉलेजफुल बनना तो बहुत सहज है, क्योंकि ज्ञान सुन लिया, दूसरों को ज्ञान सुना दिया, जैसे ऐसे लगता है सारा ज्ञान मेरे जीवन में आ गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं उसकी जीवन एकदम ब्लिसफुल बन जाए, हर कार्य में उसको सक्सेस मिले, सफलता मिले। उसके लिए नॉलेज हमारे जीवन में आई हुई हो, सिर्फ नॉलेज वर्णन तक ना हो, सिर्फ सुनने सुनाने तक ना हो। अगर हमने उसका स्वरूप बन करके अपने जीवन में उतारा हुआ है तो वो नॉलेज हमें आनंद का अनुभव कराएगी और साथ साथ हर कर्म में सफलता दिखाई देगी। जी। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे तो सदा सभी फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। सभी आपको बेफिक्र बादशाह के रूप में देखेंगे। जब इस नशे से बेफिक्र बादशाह कैसे बनते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण हमारे ब्रह्मा बाबा साकार में बन करके रहे। कितना उनको अलौकिक नशा था, किसके बच्चे हैं, किसका कार्य है, कितने भी विघ्न बाधाएं आई जी। लेकिन उनकी स्थिति बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की, बेगमपुर के बादशाह की। पेपर बहुत बड़े बड़े सामने आए, लेकिन उनको जो अलौकिक अंदर का नशा था कि स्वयं भगवान के बच्चे हैं, उनका ये कार्य है, इस कार्य को कोई रोक नहीं सकता, सफलता तो होनी ही है, सफलता हमारा अधिकार है। इस नशे के कारण कभी भी उनको चिंता नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई, बहुत मस्त स्थिति में रहे। जी। तो बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं अगर निश्चय है, नशा है, तो फिक्र किस चीज़ की, क्यों फिक्र कर रहे हो। आपकी जीवन में बेफिक्र के चिन्ह दिखाई देने चाहिए बोल चाल चलन में। तो ऐसी बेफिक्र आत्माएं वही रह सकती हैं जो रूहानी नशे में रहती हैं और जिनको निश्चय है कि स्वयं भगवान नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य में हम सब सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत अलग प्रकार का नशा है। जी। परमात्मा इसी प्रकार कहते हैं कि जहाँ खुशी है वहाँ माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। आती है और भगाते हो, फिर आती है फिर भगाते हो। कभी देह के रूप में आती, कभी देह के संबंध के रूप में आती है। इसी को ही कहते हैं कभी महारथी हाथी बन कर के आती, कभी बिल्ली बन के आती, कभी चूहा बनकर आती, कभी चूहे को निकालते, कभी बिल्ली को निकालते। इसी भगाने के कार्य में समय निकल जाता है। इसलिए सदा रूहानी नशे में रहो। पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, तब बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, क्योंकि आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष होना है। बस अब इस नशे से कैसे प्रत्यक्षता तक हम पहुंच सकते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा माया जीत बनने की, विजयी बनने की बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। जहाँ नशा है वहाँ खुशी है, और जहाँ आत्मिक आंतरिक खुशी है वहाँ पर माया महावीर बनकर के, विजयी बनकर के हमारे सामने नहीं आ सकती। जी। वो कभी भी किसी रूप में भी आए, लेकिन मैं विजयी आत्मा हूँ, वो नशे और खुशी में रहेगी। नहीं तो कई बार हम युद्ध करते हैं, कभी एक पेपर आता है उसको क्रॉस करके फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। परमात्मा कहता है ऐसे खुशी में रहने वाली आत्माएं कभी भी माया के भिन्न भिन्न रूपों में उलझती नहीं है, युद्ध नहीं करती। जी। पहले से ही विजयी होती हैं, पहचान करके विजयी बन जाती हैं।
आज अगर माया शेर रूप में आई, आपने उस शेर को निकाला, फिर वो बिल्ली बन करके आई, कुत्ता बन करके आई, एक को निकाला दूसरे में आई, कभी देह की आकर्षण हुई, कभी संबंधों की आकर्षण हुई, कभी कोई वस्तुओं की आकर्षण हुई। तो जैसे आप युद्ध कर रहे हैं, एक को खत्म करते दूसरा आ जाता है, दूसरे को खत्म करते तीसरा आ जाता है जी। जैसे बहुत अच्छा एक यादगार बनाया है, जब राम और रावण की युद्ध चल रही थी, तो जब एक शीश काटते थे तो उसकी जगह दूसरा शीश खड़ा हो जाता, जी। दूसरा काटते थे तीसरा खड़ा हो जाता था। राम से भी रावण नहीं मर रहा था। यादगार में बहुत अच्छा बनाया है कि 10 शीश काटने के बाद फिर से वो 10 शीश आ जाते थे। हाँ जी। तो फिर उसको पता चला कि इसकी तो नाभि में अमृत है, अंदर से छिपा हुआ अमृत है, तो मरेगा ही नहीं। तो परमात्मा कहता है जब तक आपने उसके जड़ को खत्म नहीं किया, बीज को खत्म नहीं किया, तब तक वो माया किसी न किसी रूप में कुत्ते बिल्ली के रूप में आती रहेगी जी। इसलिए आप पहले अपने आंतरिक खुशी को बढ़ाओ, अलौकिक नशे में रहो, रूहानियत में रहो, तो अपने आप ये माया की सब बातें खत्म हो जाएंगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले। सेवाधारी की विशेषता यही है, निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा का पाठ मिलना भी हीरो पाठ है। परमात्मा कहते हैं कि सेवा आगे बढ़ने का साधन है। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है। हर एक सेवा स्थान स्टेज है, जिस स्टेज पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। साधन तो बहुत है, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं तो जो सेवा के रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती है। सब सेवा के रिजल्ट की वृद्धि की इस युक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको माया जीत बनने की भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। जी। कई बार हम सोचते हैं हम कोई कार्य नहीं करें, हम अपनी मनसा सेवा करें, सिर्फ हम बाबा की याद में रहें। परमात्मा कहता है नहीं, और अपने आप को ये समझो हम सेवा की स्टेज पर हैं। जी। हम सेवा की स्टेज पर रह करके जब सेवा में बिजी होंगे तो व्यर्थ की माया हमारे सामने नहीं आएगी, आएगी चली जाएगी वापस, जी। चिंतन नहीं चलेगा। तो परमात्मा कहते हैं जब ऐसी श्रेष्ठ स्टेज आप बन जाएगी, माया आएगी, विदाई लेके अपने आप चली जाएगी। परमात्मा हम सबको सेवाधारी एक तरफ बना रहे हैं, और सेवा के जो साधन हैं, चाहे वो कोई स्थूल साधन है, चाहे हमारी मानसिक स्थिति है, उसमें शक्ति की जरूरत है। अगर हमारा मन शक्तिशाली है, हमारी वाणी शक्तिशाली है, योग में रह करके हम कोई शब्द किसी को बोलते हैं, योग युक्त होकर के हम कर्म करते हैं, जैसे सेवा के ये मन वचन कर्म हमारे साधन हैं। इन साधनों में हम याद की यात्रा से पहले शक्ति भरें। जी। जब शक्तिशाली स्थिति अंदर की बन जाएगी, शस्त्र हमारे शक्तिशाली होंगे, तब सेवाओं में सफलता मिलेगी। जी। और कोई भी सेवा हमारे लिए विघ्न रूप नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय नशे से प्राप्त होने वाली अलौकिक सिद्धियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, अतः हमें सदा आत्मिक स्वरूप के, अलौकिक जीवन के, फरिश्ते बन के व भविष्य प्रारब्ध के नशे में रहना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय नशे को जीवन में लाना है, अपने कर्म में, बोल में, दृष्टि में व संपर्क में परिवर्तन लाना है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्मा के वाइब्रेशन स्वयं प्रति व औरों के प्रति छत्र छाया का काम करते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kodliwoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: निश्चय का प्रमाण नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। नशे के प्रकार: आत्मिक स्वरूप का, संगम युगी जीवन का, परिश्तेपन का और भविष्य का नशा। पुरुषार्थी जीवन में विघ्न रूप बनने वाली बातें। पुराना संसार और पुराने संस्कार। संस्कार परिवर्तन करने का साधन। 4 में से कोई भी नशा साकार स्वरूप में हो।
क्या थे और क्या बन गए, इस स्मृति में रहने से पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निरसंकल्प रहने की विशेषता सर्वप्रिय बनाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।